जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ जस्टिस का सवाल। भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका है, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्ती देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुबहम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह। हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। जस्टिस मुसरत हिलाली। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? ज़ाती ना की इस सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी पीटीआई अपनी वजह से जेल में हैं। सियासत में जो रिवायत डाली गई, बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी पीटीआई को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फिकार भुट्टो केस में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है कि अपने इदारे से दाग को धोए। भुट्टो केस की आज तक मिसाल नहीं दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में समाज से कबल लतीफ़ खोसा से गले भी मिले। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्ज़ामात पर तदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा कहते हैं कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन कर साजिश की गई। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं। हमने तमाम शिकायत अदालत के सामने रखी। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के एक एक नुक्ते का जवाब देंगे। कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो शर्मनाक है। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोबकार जारी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई के जमानती मुशल्के जमा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रोबकार जारी की। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज़ वापस ले लिया। आपने केस में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक क्यों नहीं बनाया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई का आगाज़ किया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। यानी आपकी आईनी दरख्वास्त सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई तक महदूद है। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से मुकालमा।
कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में समाअतें। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 150 से PTI के इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कोयटा से NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात मुस्तरद। PP 160 से PTI के आतिफ अयूब मेओ और अमार अली जान के कागजात नामजदगी मंजूर। एक बात जहन में रखें, अदालत खुले दिल के साथ बैठी है। हम किसी उम्मीदवार से मुतल्लिक कोई माइंड बनाकर नहीं आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को एक सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 113, 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 223 बदीन से साबिक वजीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन ज़ेब और अब्दुल कय्यूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा असरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ एक और ख्वाजा असरा नदीम मुजफ्फर ने अपील दायर की थी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। MQM की जो पोजीशन पहली थी वो अब नहीं। सेनेट में ऐसी करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। पार्लियामेंट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कहा कि वो करारदाद के पीछे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश है। महंगाई की रोकथाम के लिए रोजाना इकदाम कर रहे हैं। तरक्याती काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की CBD पंजाब बुलेवार्ड के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे दौर का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा मसाइल के नहीं रखता। हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमा इकराम का किरदार अहम है।